हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम 22 में। तो आज बात करते हैं मुग़ल बादशाह अकबर के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, यानी सभी पॉइंट्स के माध्यम से आपको बताया जाएगा। एग्ज़ाम पॉइंट्स है सारा, एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है और पूछे जाते भी हैं। तो अकबर ने राम और सीता का आकृति वाले सिक्का चलाया था। अकबर कैसा सिक्का चलाया था? राम और सीता का आकृति वाले सिक्का चलाया था। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। अकबर के शासनकाल में टोडरमल मालगुजारी से संबंधित था। किससे संबंधित है? मालगुजारी से संबंधित है। कौन? टोडरमल। सारा इसी तरह का आपको क्वेश्चन। अकबर की शासन काल में टोडरमल का संबंध मालगुजारी से था। अकबर के शासन में 500 से 2500 मनसब को अमीर कहा जाता था, यानी जिसके पास 500 नौकर और 500 से 2500 नौकर, यानी इससे बीच में जिसके पास नौकर हुआ करता था वह अमीर था। अकबर के शासन काल में मालगुजारी का भू राजस्व का संग्रह था। किसका संग्रह था? मालगुजारी भू राजस्व, यानी खेतीबाड़ी से था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में शाह कुली मुहर्रम ने हेमू को पकड़कर अकबर के सामने पेश किया था। जब हेमू की पराजित हुए थे तो हेमू को पकड़कर अकबर के सामने कौन पेश किया था? शाह कुली मुहर्रम ने। दिल्ली का अंतिम हिंदू राजा हेमू था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। विक्रमादित्य की उपाधि कौन धारण किया था? हेमू। और ये विक्रमादित्य की उपाधि कुल मिलाकर कितने शासकों ने धारण किया? 14 राजाओं ने। कितने शासकों ने? 14 शासकों ने। अकबर के समय में राजस्व व्यवस्था टोडरमल के हाथों में था, यानी भू राजस्व व्यवस्था जो था टोडरमल के हाथों में था। अकबर का वर्णन संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृत्तांत में किया गया है, यानी अकबर के बारे में जो वर्णन किया गया है किस ग्रंथ में किया गया है? संस्कृत ग्रंथ में, तो स्वदेश वृत्तांत में। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में 1571 को फतेहपुर सिकरी शहर बसाया था। कब? 1571 को फतेहपुर सिकरी बसाया था। और अपनी प्रांतीय राजधानी भी फतेहपुर सिकरी किया था। आगरा से बदलकर कहाँ किया था? फतेहपुर सिकरी कर दिया था। अकबर ने गुजरात अभियान के दौरान पहली बार समुद्र को देखा था और पहली बार पुर्तगाली से भी मिला था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर कौन सा अभियान में पहली बार समुद्र को देखा था? तो गुजरात अभियान में। अकबर कौन से अभियान में पहली बार पुर्तगालियों से मिला था? तब पुर्तगाली से कब मिला था? गुजरात अभियान में मिला था। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सिकरी में किया था। फतेहपुर सिकरी में किया था। अकबर के समय में प्रांतों की संख्या 12 थी। अकबर के समय में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 12। अकबर के सौतेले भाई का नाम हकीम मिर्जा, जो कि काबुल के शासक था। हकीम मिर्जा। मेड़ता के राजा जयमल अकबर के डर से भागकर उदय सिंह के पास चला गया था। जब पहला बार मेड़ता पर आक्रमण किया था अकबर, तो वहाँ से डर से उन्होंने उदय सिंह के पास भाग गया था। और उदय सिंह के पास जाने के बाद फिर से उन्हें मतलब आया था और फिर से मतलब अपना मेड़ता लिया था। लेकिन अकबर को जब पता चलता है तो फिर से उन्हें आक्रमण करता है। अकबर ने जिहाद का नारा मेवाड़ अभियान में दिया था। कब? मेवाड़ अभियान में दिया था। मेवाड़ अभियान में कौन सा नारा दिया था? जिहाद का। कौन सा? जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा। मुराद और दनियाल अकबर का बेटा था। मुराद और दनियाल किसका बेटा था? अकबर का बेटा। लेकिन वो अत्यधिक शराब पीने के कारण दोनों की मौत हो गई थी। और ये दोनों दक्षिण भारत अभियान में अब्दुल रहीम खाना के साथ भी गया था। कौन? अब्दुल और दनियाल। अकबर ने राजा भारमल के पुत्र भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था। भगवान दास किसका पुत्र था? भारमल या बिहारी मल भी या फिर भारमल भी कहा जाता था। तो भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि किसने दिया था? अकबर ने दिया था। मेवाड़ को जीतने में अकबर ने अत्यधिक शक्ति का प्रयोग किया था। और यह मेवाड़ अभियान के समय अकबर को काला धब्बा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने नाहत्तों पे और बूढ़े बुजुर्गों पे उन्होंने मतलब कत्ल करने का आदेश दे दिया था। अकबर के समय में अपवाद भूमि को पवाकी कहा जाता था। क्या? पवाकी कहा जाता था। अपवाद भूमि को क्या कहा जाता था? पवाकी कहा जाता था। अकबर ने अपने नवरत्न मुल्ला दो प्याजा को दो प्याजा की उपाधि दिया था। मुल्ला दो प्याजा को कौन सा उपाधि दिया था अकबर? दो प्याजा।
अकबर के सबसे बड़ी व्यवस्था मनसबदारी आरंभ करना, यानी मनसबदारी आरंभ करना जो था अकबर का सबसे बड़ी व्यवस्था था। और वह मनसबदारी व्यवस्था कब लागू किया था? 1577 में। 1577 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू किया था। मनसबदारी प्रथा यानी व्यवस्था का अर्थ होता है मुगल नौकर। मनसबदारी का अर्थ मुगल नौकर। जैसा कि हमने बताए थे कि मुगल काल में 500 जात एवं 2500 सवार वाले मनसब अमीर कहलाते थे, यानी 500 जात और 2500 सवार वाले जो मनसब थे क्या कहलाते थे? अमीर कहलाते थे। अकबर के धार्मिक नीति सुलह कुल यानी सार्वभौमिकता पर आधारित था। सुलह कुल पर आधारित था। मुगल बादशाह अकबर ने तुलादान प्रथा आरोख दर्शन करवाया था। तुलादान पहले हिंदुओं में हुआ करता था, यानी तुलादान के मतलब जब अपने जन्मदिन के यानी दो तराजू के एक तरफ बैठा और दूसरी तरफ सोने चांदी से इन्हें बराबर तौला जाता था, इसे तुलादान कहते हैं। तो मुगल बादशाह ने अकबर ने तुलादान प्रथा और आरोख दर्शन का आरंभ करवाया था। दास प्रथा का अंत मुगल बादशाह ने कब किया था? तो 1562 में दास प्रथा को अंत कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में किया था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया था? 1563 में। जजिया कर समाप्त 1564 में किया था। जजिया कर हमने बहुत बार बताया था कि कैसा कर है, इसका कमेंट्स में हमें जवाब जरूर दीजिएगा जजिया कर का कि ये कैसा कर है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किया था। कब किया था फतेहपुर सीकरी स्थापना? 1571 में किया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का स्थापना 1571 में ही किया था। किसका? इबादत खाना का स्थापना 1571 में ही किया था। इबादत खाना का अर्थ होता है पूजा करने का स्थल, यानी इबादत खाना में पूजा करने का स्थल को इबादत खाना कहा जाता है। और इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में कर दिया था। यानी अकबर ने सभी धर्मों का प्रवेश इबादत खाना में कब किया था? 1578 को। और इस बात पर जब सभी को एक बार आदेश मतलब जाने का आदेश मिल गया था सभी धर्मों का उसमें, तो माहिर सी बात है कि सभी धर्म के लोग वहाँ पहुँचेंगे तो सभी लोग अपने अपने धर्म के प्रति बोलेंगे कि ये मेरा है, ये मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा है। तो इसके कारण विवाद हुआ और विवाद के कारण उन्हें बंद करना पड़ा थोड़ा, और इस पर एक जैन फतवा जारी किया था इसके लिए। तो अकबर के लिए जैनपुर से फतवा जारी किया गया था। कहाँ? किसके लिए? अकबर के लिए। कहाँ से? जैनपुर से फतवा जारी किया था। 1560 और 64 के बीच अकबर के शासनकाल को पेटीकोट शासन कहा जाता था। यानी जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है हज की यात्रा पर, मक्का की यात्रा पर जाने के बाद, तो ये जो 4 साल जो होता है 1560 से 64 तक बीच अकबर के शासन को पेटीकोट शासन यानी महिलाओं के हाथों में चला गया था। शासन अकबर का शासन जो था महिलाओं के हाथों में चला गया था। और ख़ास करके अकबर के शासनकाल में एक महामंगा थी जो अकबर के मानो कि कूट करने में माहिर थी। सूरदास बैजू बावरा रामदास अकबर के ज़माने के गायक थे। क्या थे? अकबर के ज़माने के गायक थे, यानी समकालीन भी थे। समकालीन यानी गायक, समकालीन मतलब होता है कि एक ही समय। अकबर ने लड़कों का उम्र विवाह के लिए 16 वर्ष रखा था। विवाह के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष रखा था। यानी अकबर लड़कों का विवाह 16 वर्ष में और लड़की का 14 वर्ष में तय किया था। जसवंत अबू संबंध बसावन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। क्या? प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर ने अबू संबंध को श्री कलम का उपाधि, क्या? श्री कलम का उपाधि अबू संबंध के सबद। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम का उपाधि। विजय सूरी को यानी हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था। विजय हरि सूरी की कौन सा उपाधि दिया था अकबर? जगत गुरु का। लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी में शाही महल एवं पंचमहल, जोधाबाई का महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। इतना कम। तो लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी में शाही महल एवं पंचमहल, जोधा का महल जोधाबाई का महल किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अकबर ने 1583 में दीन ए इलाही संबत नामक कैलेंडर चलाया था। दीन ए इलाही धर्म को चलाया था, हिजरी संबत चलाया था। क्या? हिजरी संबत चलाया था। अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था?
हम जैसा कि बताए थे, जब फतवा जारी हुआ था 1578 को जैनपुर से अकबर के लिए, उस समय इबादत खाने में के लिए, तो उस समय अकबर ने एक मजहर की घोषणा किया था। तो 1579 में मजहर की घोषणा किया गया था। और मजहर अकबर किसे तैयार करने के लिए बोला था? तो अबुल फजल को। यानी मजहर जो तैयार किया गया था अबुल फजल के द्वारा तैयार किया गया था। अकबर का मजहर का प्रारूप शेख मुबारक और एवं अबुल फजल ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? शेख मुबारक और अबुल फजल के द्वारा तैयार किया गया था। शेख मुबारक और अबुल फजल के द्वारा तैयार किया गया था। दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर 1582 में करता है और हिजरी संवत 83 में करता है। यानी दिन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर है। प्रधान पुरोहित कौन होता है? अकबर होता है दिन ए इलाही धर्म का। और हिजरी संवत कब चला था? 1583 ईस्वी में। अकबर ने अपनी राजधानी 1585 में आगरा से लाहौर किया था। आगरा से लाहौर कब किया था? 1585 में लाहौर। अकबर ने पहली बार भूमि का वर्गीकरण किया था। यानी अकबर के समय में ही सब पहली बार मुगल शासक ने भूमि का वर्गीकरण किया था। अकबर ने फसलों के नाम बारंबारता के आधार पर भूमि को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा था। पहला पोलज मतलब होता है प्रत्येक वर्ष फसल उगाने वाली भूमि। यानी पोलज जो भूमि थी, इसमें प्रत्येक वर्ष फसल उगाया जाता था इस भूमि में। दूसरा पर्ती, यानी पर्ती का मतलब होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर फसल उगने वाली। यानी 1 साल हुआ तो 1 साल नहीं हुआ, ऐसा था। तो पर्ती का मतलब होता है कि 2 वर्ष पर फसल उगने वाली भूमि। चाचर होता है 3 वर्ष पर एक बार, यानी चाचर 3 वर्ष पर एक बार होता है चाचर में। अब बंजर भूमि होता है कि आप लोगों को भी पता होगा कि जहाँ फसल उगता ही नहीं है या कभी 5 साल या 10 साल पर एक बार फसल उगे, उसे बंजर भूमि कहा जाता है। अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा गया था। कैसा शासक कहा गया था? प्रबुद्ध एवं निरंकुश शासक कहा गया था अकबर को। अकबर के खिलाफ मुल्ला मोहम्मद अजबी ने जैनपुर से फतवा जारी किया था। देखिए, जैनपुर से फतवा किसने जारी किया था? तो मुल्ला मोहम्मद अजबी ने जारी किया था। और जो इबादत खाने के लिए मैंने बताया था, उसके लिए जारी किया गया था। इतिहास के अनुसार अकबर को स्वर्ग जाने वाला बताया गया था। इतिहास के अनुसार अकबर को कैसा बताया था? स्वर्ग जाने वाला अकबर को बताया था। कश्मीर अभियान के समय अकबर का सेनापति कासिम खां था। कौन था अकबर का सेनापति? कासिम खां। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है एसएससी एग्जाम 22। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। एग्जाम 22 अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें। अकबर चिश्ती परंपरा को आश्रय दिया था। अकबर जो था वो चिश्ती परंपरा को आश्रय दिया था, यानी जगह दिया था। बदियूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया था। इस्लाम का शत्रु अकबर को किसने बताया? तो बदियूनी ने बताया। आपको एग्जाम में क्वेश्चन घुरा के पूछेगा, इस तरह ना पूछेगा। तो नवरोज उत्सव का त्यौहार पूर्ण रूप से लागू अकबर ने किया था। यानी पहले बलबन ने इसका शुरुआत किया था। दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा था, बलबन ने इसका शुरुआत किया था। और नवरोज उत्सव का त्यौहार जो है पूर्ण रूप से लागू अकबर ने किया था। टोडरमल शेर शाह था अकबर के समय के भू राजस्व कारी नियोजक थे। यानी भू राजस्व का जो देख रेख जिम्मा दिया गया था वो टोडरमल को दिया गया था। किसे? टोडरमल को दिया गया था भू राजस्व का जिम्मा। मनसबदारी प्रथा का वर्गीकरण 1592 में हुआ था। 1592 में हुआ था मनसबदारी प्रथा का 1592 में किया गया था वर्गीकरण। अकबर ने सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास के कहने पर तीर्थ यात्रा कर मुक्त किया था। यानी अकबर किसके कहने पर तीर्थ यात्रा कर मुक्त किया था? आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास के कहने पर। किसके? सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास के कहने पर समाप्त किया था। अकबर ने सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास की पत्नी बीबी धानी को 500 बीघा जमीन दान दिया था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर किस सिख गुरु के बीवी को 500 बीघा जमीन दान किया था, तो गुरु रामदास की पत्नी बीबी धानी को दिया था, जिस पर रामदास ने अमृतसर बसाया था। अमृतसर कहाँ? अमृतसर शहर बसाया था। अकबर के समय में अतका खेलकूट का निर्माण महामंगा ने किया था। अतका खेलकूट का निर्माण किसने किया था? महामंगा। किसने? महामंगा ने किया था।
अकबर के सौतेले भाई का नाम आदम खां था। अकबर का सौतेले भाई का नाम आदम खां था, जो महामंगा का बेटा था। महामंगा का बेटा आदम खां, जिसे अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि मारने का कारण यह था कि अकबर का एक वजीर यानी पीएम अतका खां की हत्या कर देता। यानी ये जो था आदम खां, ये भी अकबर को मारना चाहता था। और इस बात को अतका खां की जानकारी मिलती है, तो अतका खां ने मतलब इस आदम खां को डर हुआ कि कहीं अतका खां ने शहंशाह को यानी अकबर को ना बता दे, इसके कारण आदम खां अतका खां की हत्या कर देता है। तो जब इसको ये पता चलता है तो अकबर ने इसे छत के नीचे फेंक देता है और इससे आदम खां की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह आप लोगों को हर एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल एसएससी एग्जाम 22 को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। किसी प्रकार का ज़रूरत हो तो कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत। आपकी सफलता ही हमारी लक्ष्य है।